अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक सैमसंग का एक चार्जर है, ठीक हो गया जी। ये एक सैमसंग का चार्जर है जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है जी। क्योंकि इसके एम्पेयर जो हैं वो 3 एम्पेयर होते हैं, ठीक हो गया जी। ये 3 एम्पेयर का चार्जर है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3 एम्पेयर का ये चार्जर है, 5 वोल्ट और 3 एम्पेयर का। सही हो गया जी। और असल में ये सैमसंग का चार्जर है, तो ये बहुत ब्रांड कंपनी का है, अच्छी कंपनी का है। तो वैसे भी मैंने इसको जैसे भी जो बंदा मेरे पास लेके आया है उसके कहने पर ये 1500 रुपये का चार्जर है, सिर्फ 1500 रुपये का, ठीक है जी। जो लेके आया उसने मुझे ये कहा है। तो बहरहाल आज हम इस चार्जर को रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सा है। कस्टमर ने ये फॉल्ट बताया है कि ये चार्जिंग करते वक्त ये एक चार्जिंग देता है और उसके बाद छोड़ भी देता है, और देता है और छोड़ भी देता है। ये इसके अंदर फॉल्ट आया हुआ है, ठीक है जी। कभी चार्जिंग इसकी आ रही है, कभी जा रही है, ठीक हो गया जी। तो ये इसके अंदर फॉल्ट है। तो इसको आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है, ठीक हो गया जी। क्योंकि मैंने इसको पहले भी खोला हुआ था, ये देख लें, यहाँ से मैंने इसको पहले भी खोला हुआ था। आपने अगर जब पहले नहीं खोला हो तो आपने पहले इसको थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, उसके बाद ऐसे आगे से सारा खोल लेना है, ठीक है जी। पहले मैंने इसको खोला हुआ तो ये मज़े से खुल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से ये इसका लॉक भी होते हैं, ये देख लें, यहाँ पर ये 2 लॉक बने होते हैं, तो ये यहाँ से मज़े से खुल जाता है। लेकिन इसके ऊपर पहले भी ये रिपेयर हुआ है शायद, तभी इसके ऊपर एल्फी वगैरह लगाई हुई थी, तब मुझे ये ज़ोर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने इसको खोल लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो ये अपना ये चार्जिंग की जो ये है किट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक हो जी। इस किट को बाहर निकालते हैं। तो ये देख लें, मैंने इस किट को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी खोला था। क्योंकि जब आपके सामने मैं इसको खोलता तो बहुत ही मुश्किल हो जाती, क्योंकि इसके अंदर एल्फी लगी हुई थी। वैसे भी अगर मैंने इसको नॉर्मली खोलना था तो वैसे खोल सकता था। बहरहाल अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत ही सिंपल फॉल्ट होता है, ठीक होगा जी। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कैपेसिटर फटे हुए हैं इसके दोनों ही, ये देख लें, ये दोनों कैपेसिटर इसके फटे हुए हैं। और इसके अंदर ये मेल भी देख सकते हैं इसकी कैपेसिटर की, क्योंकि कस्टमर ने ये भी कहा था कि ये बदबू छोड़ रहा था। तो इसका बदबू छोड़ने की रीज़न ही ये थी कि इसके अंदर से एक जो केमिकल होता है वो खारिज होता है, उसकी वजह से इसकी सारी बदबू वगैरह आ रही होती है, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों कैपेसिटर ख़राब हैं। तो बहरहाल मैं क्या करूँगा कि पहले ये दोनों कैपेसिटर निकालूँगा, ठीक है, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये कौन से लगे हुए हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को निकाल देता हूँ। तो बहरहाल ये 2 कैपेसिटर हैं इसके, ठीक है जी। ये कॉइल भी हम निकालेंगे, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोनों मैंने कैपेसिटर देख लिए हैं, ये दोनों मेरे पास कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है। तो बहरहाल अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख लें, ये 400 वोल्ट और 15 यूएफ का है, सही हो गया जी। और जो दूसरा है वो हमारा है 400 वोल्टेज और 22 यूएफ, ठीक है जी। 400 वोल्टेज और 22 यूएफ। और इसके अलावा अगर हम इसको चेक करें तो ये 400 वोल्टेज और 15 यूएफ लगा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस जो कॉइल लगी है, इस कॉइल के ऊपर हम इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से लगे हुए थे, ये सीरीज में लगे हुए थे या पैरेलल में लगे हुए थे, ये दोनों चेक कर लेते हैं हम, ठीक है जी। इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है जी। इसको किस तरह से चेक किया जाता है कि ये सीरीज़ में लगे हुए थे या पैरेलल में लगे हुए थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख लें, तो ये यहाँ पर इसकी ये पॉइंटें बनी हुई है, ये देखें, ये 2 पॉइंटें इसकी यहाँ पर बनी हुई है और इसकी जो 2 पॉइंटें हैं वो यहाँ पर बनी हुई है, ये देख लें, ठीक हो गया जी। ये एक पॉइंट ये हो गई, दूसरी पॉइंट ये हो गई, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि ये वाकई में हमें जो कि हम इसकी चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज़ में या पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख लें, ये एक ब्रिज लगी हुई है, ब्रिज के ऊपर ये देखें यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ये सीरीज़ में लगे हुए थे या पैरेलल में लगे हुए थे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर ग्राउंड में लगा लेता हूँ, इसको यहाँ पर,
ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर ग्राउंड में लगा लेता हूँ और इससे मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, ये ग्राउंड की पॉइंट है। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये कैपेसिटर इस तरह से लगा हुआ था। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये ग्राउंड की पॉइंट है और ये वैसे ही अपनी जो है वो फेस है। ठीक है जी, सॉरी पॉजिटिव ये। ठीक है जी, ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। इसके अलावा ये दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है जी, एक पॉइंट ये, एक दूसरी है, और ये देख लें दूसरी पॉइंट ये ग्राउंड है, और ये नहीं बता रही, और इसके अलावा ये नीचे वाली भी नहीं बता रही। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये हमारी पॉजिटिव हो गई, और ये वाली जो है, ये वाली और ये वाली हमारी नेगेटिव हो गई। तो अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा जो ये पैरेलल में लगा होता है या सीरीज़ में लगा हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर बता रहा है और ये यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड आपस में कनेक्ट लगे हुए हैं। ठीक है जी। अगर ये ग्राउंड आपस में कनेक्ट है तो इसका मतलब यही है कि ये पैरेलल में लगे हुए थे। ठीक हो गया जी। क्योंकि अगर सीरीज़ में लगा होता तो एक साइड का ये बताता, दूसरी साइड का ये नहीं बताता। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस कैपेसिटर का भी नेगेटिव बता रहा है और इस कैपेसिटर का भी नेगेटिव बता रहा है। लेकिन अगर ये पैरेलल में लगा होता तो उसमें क्या होता कि ये एक साइड का बताता और दूसरी साइड का नहीं बताता। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इसका अगर पॉजिटिव चेक करने की कोशिश करें तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक कि मैंने इसको पॉजिटिव में रखा हुआ है और ये देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव बता रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये एक हमारी जो है अपना ये कॉइल लगी हुई है। ठीक है जी। कॉइल के इस तरफ हमें ये यहाँ पर बता रहा है। ठीक हो गया जी। और इस साइड पे हमें नहीं बताया क्योंकि ये कॉइल है। अगर मैं कॉइल को आपको चेक करवा लूँ, ये देखें तो ये देखें ये कॉइल आपस में बता रही है। तो अब मैं उसको दोबारा रख लेता हूँ ये पॉजिटिव के ऊपर। तो यहाँ पर तो ये बता रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोबारा मैं इसको रख के यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर तो बता रहा था। अब दूसरी साइड में चेक करते हैं कॉइल की दूसरी साइड, तो यहाँ पर भी हमें बताना चाहिए लेकिन ये नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये इसके बीच में जो कॉइल है वो अभी भी डिस्कनेक्ट है। ये देखें ये भी ख़राब है। ठीक है जी। तो ये कॉइल भी ख़राब है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को निकाल देंगे। ये आपस में शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। ये आपस में शॉर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये कॉइल है, ये बीच में भी ये ख़राब हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कंडेंसर वगैरह लगाएंगे। वो किस तरह से लगाएंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये पैरेलल में लगे हुए थे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से लगाए हुए थे। तो बहरहाल मैं इस कॉइल को पहले निकाल देता हूँ। ठीक है जी। तो पहले मैं इस कॉइल को निकाल देता हूँ। तो मैंने इस कॉइल को भी निकाल दिया है। ठीक हो गया जी। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस कॉइल को भी निकाल दिया है। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर हम अपने दूसरे जो है कंडेंसर लगाएंगे। ये देख लें 3 कंडेंसर मेरे पास पड़े हुए हैं। ये मेरे पास जो पड़े हुए हैं ये 10 UF और 400 वोल्टेज के हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये वाले दिखाऊं तो ये एक में 15 UF था। ठीक है जी। और दूसरे में जो था हमारा 22 UF था। अगर इसको हम पैरेलल में करें तो ये कितने ओम्स कितने UF बन जाते हैं, ये अपने बन जाते हैं 35 UF। ठीक है जी, 37 UF। अब ये 37 UF बन जाते हैं 400 वोल्ट के ऊपर। अगर मैं इसको 10 करता जाऊं तो ये 10, 20 और 30। ठीक है जी। ये 30 UF हमारा ये बन जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे कि इसको 30 UF के तौर पर हम इसको लगाएंगे। 2 को एक साथ में लगाएंगे और 1 को हम एक साथ लगाएंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल हम ये तीनों लगाएंगे। तो इसको किस तरह से लगाया जाता है वो मैं भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलाऊंगा और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। तो ये सारा मैं कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो बहरहाल इस तरह से लगेंगे जिस तरह से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये सारा मुकम्मल कर लिया है सेट। ठीक है जी। तो ये किस तरह से लगाया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, इसकी जो ये पॉजिटिव है, ये वाली पॉजिटिव, इसके साथ इसकी पॉजिटिव लगाइए और इसकी पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ लगाइए। सही हो गया जी। तो इन तीनों की पॉजिटिव एक साथ है और इन तीनों की नेगेटिव एक साथ है। ठीक हो गया जी। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि ये जितने वोल्टेज निकालता है क्या वो उतने वोल्टेज अभी ये निकालता है कि नहीं निकालता। तो पहले हम इसके ऊपर चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कितने वोल्टेज निकालता है। तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, ये आउटपुट में जो है ये 5 वोल्ट निकालता है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया जी।
तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आउटपुट में 5 वोल्ट निकालता है, ठीक है जी। ये आउटपुट में 5 वोल्ट निकालता है और 3 एम्पेयर निकालता है, 3 एम्पेयर और 5 वोल्ट ये निकालता है आउटपुट में। तो ओवरऑल अब हम चेक कर लेते हैं कि ये डिस्प्ले हमें आउटपुट में 5 वोल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक हो गया जी। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और अब हम चेक करते हैं कि ये आउटपुट में हमें 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक हो गया जी। तो अभी मैंने इसको लगा लिया है यहाँ पर। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको अभी यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सही तरह से मैं एडजस्ट इसको खड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरह से नज़र आ जाए। तो मैं इसको सही तरह से रख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं इसको पावर में लगाने लगा हूँ। तो मैंने इसको अभी पावर में लगा लिया है। ठीक है जी। तो अभी जो हमारा ये चार्जर है अभी ये पावर में लग चुका है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसको अभी वोल्टेज की रेंज पर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया जी। मैंने इसको वोल्टेज की रेंज पे सिलेक्ट कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इसकी लाइट भी ऑन कर लेता हूँ मीटर की। ठीक हो गया जी। तो अभी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसके 5 वोल्ट जो हैं वो चेक कर लेते हैं। तो ये इसका न्यूट्रल है इस साइड वाला और इस साइड वाला हमारा पॉजिटिव है। तो मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 5 वोल्ट हमारे मुकम्मल आ चुके हैं। ठीक हो गया जी। तो अब जो हमारे 5 वोल्ट हैं वो मुकम्मल आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हल्के फुल्के जो वेरी कर रहे हैं ये असल में मेरा जो ये अपना जो पिन है ये सही तरह से अटैच नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 5 वोल्ट हमारे जो है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये चार्जर रिपेयर किया था ये बिल्कुल हमने सही रिपेयर किया है। सही हो गया जी। तो इसको हमने बिल्कुल सही तरह से रिपेयर कर लिया है। सही हो गया। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।